नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल AKG केमिक्स में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित, जिसमें आप लोग कोण और रेखाओं संबंधित चैप्टर जो है प्रश्नावली 6.1 पूरी इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। सारे बच्चे वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला सवाल है बच्चों, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD। देखिए, AB एक रेखा है और ये CD रेखा है। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती है? O पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, यदि कोण AOC, ये है देखिए AOC, ये वाला कोण प्लस कोण BOE, ये वाला कोण, दोनों का योग 70 अंश दिया है ना, है। और BOD बराबर 40 अंश, ये 40 अंश दिया हुआ है। BOD ये कोण 40 अंश दिया हुआ है। तो कह रहा है कि BOE, ये BOE ये वाला का मान ज्ञात कर लिए। ठीक, BOE और प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE ये है, तो ये कोण हो जाएगा भाई प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो COE ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, पहले कुछ नियम समझें, इसके बाद सवाल समझ में आएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई ये रेखा है, ठीक है, तो इस पर जो भी कोण बनता है बच्चों, रिज कोण होता है 180 अंश होता है। ये कोण कितने अंश होता है प्यारे बच्चों? 180 अंश। यदि ऐसे रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर कोण कितने अंश बनाएगा? 180 अंश बनाएगा। ठीक, चाहे जिस प्रकार से रेखा खींचते हैं, ये कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। ये पता हो गया। चलिए, दूसरा नियम और एक, उसे समझिए। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके ये कोण जो होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो रेखा, ये जो पूरा कोण होगा तो 180 अंश होगा, अर्थात ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 180 अंश ही आएगा। तो इसी प्रकार से सवाल है, बस इन नियमों को याद रखिए, सवाल निश्चित समझ में आएगा। देखिए, अब सवाल बता रहे हैं, आप लोग समझिए। देखिए, कह रहा है बच्चों BOE का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई, हमें मालूम है कि कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE। ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, बच्चों कितने अंश होगा? तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया है, इसका मान कितने अंश आएगा? 180 अंश आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, दिया इसमें AOC प्लस BOE का मान कितने अंश दिया है? 70 अंश। तो AOC और BOE इन दोनों के स्थान पर कितना लिख देंगे? 70 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस कोण COE बराबर 180 अंश, है ना। तो यहां से आ जाएगा COE बराबर 180 माइनस 70, क्योंकि ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? COE बराबर 110 अंश, अर्थात ये वाला कोण पता हो गया, 110 अंश है। ठीक, अब आप लोगों को मालूम है बच्चों, अगर ये कह दिया जाए कि इन तीनों का योग कितना होगा, ये जैसे CD रेखा है, CD रेखा पर ये कोण कितना होगा? 180 होगा। ठीक, तो ये 40 है और ये 110 है, तो 110 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150। ये कोण आया, ये वाला मतलब
110 जो निकला है और ये जो निकला है आपका दिया हुआ है 40, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। बचेगा कितना 180 में घटाएंगे तो बचेगा कितना, घटा दीजिए 180 में 150 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। कितने अंश आया 30 अंश आ जाएगा। ठीक, ये जब 30 अंश है तो ये कितने अंश होगा। और कह रहा है प्रतिवर्ती कोण कह रहा है COE ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 110 दिया हुआ है तो ये शेष कोण जो ये मैंने बनाया था पहले तो ये प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक, तो इसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा बच्चों 110 है 360, पूरा वृत्त जो होता है वृत्त 360 अंश का होता है। 110 इतना दिया है वृत्त का शेष, ये देखिए इतना जो दिया हुआ है 110, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 360 में 110 घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 0, इधर 5 आया 250 अंश। प्रतिवर्ती कोण का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 250। समझ में आया। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला दूसरा सवाल देखिए। तो बच्चों देखिए दूसरा सवाल है, आकृति इसकी बनी हुई है इस प्रकार से यक्स वाई एक रेखा है। ठीक, यक्स वाई रेखा है और यमयन बिंदु O पर कह रहा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यमयन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये कोई यमयन रेखा है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और POY बराबर 90 अंश। POY इधर कोई है POY ये 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, POI बराबर 90 अंश और इसका मान B दिया है और इसका मान A दिया है। ठीक है, इसके बाद ये वाला कोण C दिया हुआ है, कह रहा C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए बच्चों अभी आप लोगों को पता है भाई एक रेखा में कितने अंश का कोण होता है बच्चों 180 अंश का होता है। ठीक, तो 180 में देखिए इधर चित्र में ये जो है PO रेखा इधर 90 है तो शेष A और B का मान क्या होगा, इन दोनों का योग 90 होगा कि नहीं। और इन दोनों का अनुपात देखिए दे दिया है। यदि मान लीजिए A है 2x तो B क्या होगा, B बराबर 3x होगा कि नहीं। अब यहां से यदि हम देखो A और B, A प्लस B बराबर कितना आएगा 90 अंश आएगा कि नहीं, क्योंकि भाई ये पूरा कोण 180 अंश होता है, आधा 90 है तो ये दोनों का योग क्या बचा 90 बचा। ठीक, A और B के मान रख लीजिए तो इधर है 2x 3x बराबर 90, 2 और 3 जोड़ दो, 2 3 5x बराबर 90, 5 से इसको काट दो, x बराबर आ जाएगा 18 पंचे 90, 18 अंश आ जाएगा। ठीक, इसमें यहां मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 18 दूनी 36 अंश, 18 तिरका 54 अंश, तो ये 36 54 दोनों ये आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए भाई ये जो कोण पूरा है तो 180 अंश है, अर्थात B प्लस C बराबर क्या होगा 180 अंश होगा। और यहाँ पर B का मान 54 आया हुआ है तो यहाँ रख लेंगे 54 प्लस C बराबर 180, तो यहाँ C का मान आ जाएगा 180 माइनस 54। ठीक है, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा 10 में 4 जाएगा तो इधर 6 बचेगा। ठीक, 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा और इधर 126 अंश। C का मान क्या आया 126 अंश, इसका आंसर आ गया 126 अंश। B का मान आया है 54, C का मान 36। ठीक, C का मान क्या, A का मान 36 आया, C का मान 126। ठीक, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों तीसरा सवाल है, आकृति 6.15 में यह आकृति इसकी, यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ
पी क्यू आर, मतलब बच्चों ये वाला कोण बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, अर्थात कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू यस, पी क्यू यस अर्थात ये वाला कोण, ठीक है, बराबर कोण पी आर टी, पी आर टी अर्थात कौन सा कोण, ये वाला कोण बच्चों, ठीक। ये दोनों सिद्ध करना। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक। आप लोग बताइए बच्चों, आपको पता है कि ये जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर जो ये कोण बनेगा तो कितने अंश होगा, बोलो कितने अंश होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु पर ये कितने अंश का कोण होगा, 180 अंश का। आर बिंदु है, आर बिंदु पर ये कोण कितने अंश होगा, 180 अंश का होगा, ठीक। अब देखो भाई आप ही लोग बताइए जरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है। मान लीजिए एक उदाहरण लेकर पहले समझा रहे हैं, फिर वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये मान लीजिए 40 अंश दिया है, तो ये भी होगा आपका 40 अंश, होगा कि नहीं। अब ये 40 दिया है, ये 40 दिया है, तो ये वाला बार वाला कोण कितना बचा, 140 बचेगा, क्योंकि 180 होता है, ठीक। ये 40 दिया है, तो ये बार वाला कितना बचेगा, ये भी 140 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो ये कोण बराबर ये कोण देखिए आ रहा है कि नहीं, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो ऐसे सिद्ध हो जाएगा क्योंकि ये बराबर कोण दिए हुए हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग समझिए। देखो बच्चों, हमें पता है भाई कि कोण पी एस क्यू, पी एस सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी, ये वाला कोण प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक। क्योंकि भाई देखो ये वाला जो दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आएगा, और इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो भी 180 अंश आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखिए दिया क्या है बच्चों, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो यहां पर देखो पी क्यू आर जहां लिखा है वहां पर लिख सकते हैं पी आर क्यू, रखो। तो पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू बराबर पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये सिद्ध करना है, ठीक है बेटा, समझ में आया, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए बच्चों अगला चौथा सवाल, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर जेड डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। ये ओ बिंदु है बच्चों, ठीक है, ओ बिंदु है ये, यहां मान लीजिए ओ बिंदु है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना। अब देखिए यही सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो रेखा है, कह रहा है इसका सिद्ध कीजिए एक रेखा है। एक रेखा में कोण कितने अंश का होता है बच्चों, एक रेखा होती है तो इस पर जो कोण बनता है, कहीं पर भी बनता है, कहीं पर भी बना दो तो 180 अंश होगा, पता है। तो ये हम सिद्ध कर दें कि 180 अंश होगा, तो ये सिद्ध हो जाएगी कि एक ये एओबी एक रेखा है, ठीक। तो हमें पता है कि देखो पहले इधर देख लीजिए, ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस कोण
COB इसका मान कितना होगा? 180 अंश होगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था रुजुरेखी कोण 180 अंश का होता है। अब देखो इसका मान रख दीजिए, AOC का मान y दिया है, यहां पर y लिख देंगे, C प्लस B, COB मतलब COB का मान देखो x दिया है तो यहाँ x लिख दीजिए बराबर 180 अंश। ठीक, अब देखिए ऊपर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, दिया है कि नहीं? तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? W प्लस जेड लिख सकते हैं बराबर 180 अंश, है ना। अब देखिए ये वाला इधर से भी सिद्ध हो रहा है कि ये कोण 180 अंश है, इधर से भी सिद्ध हो रहा है कि ये भी कोण 180 अंश रेखा में बन रहा है। अतः AOB एक रेखा होगी, AOB एक रेखा होगी। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से इसे लगाइए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो बच्चे नए जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला 5वां सवाल देखिए। तो देखिए अगला सवाल 5वां बच्चों, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, OR जो है एक PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक, तो देखो बच्चों इसमें ऐसा करना है, इसका दायां पक्ष ले लिया जाए, RHS ले लिया जाए, तो RHS में क्या लिखा है? 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक, देखिए QOS के स्थान पर लिख सकते हैं 1/2 QOS के स्थान पर लिख दीजिए कोण SOR या सीधे क्रम में लिख लें ROS। ठीक, प्लस कोण ROQ। ठीक, प्लस फिर आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे, POS के स्थान पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसके लिखिए, POS के स्थान पे लिख लेंगे POR माइनस कोण ROS। लिख सकते हैं कि नहीं? कितना लिख सकते हैं? अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कर लो तो ये बचेगा 1/2 कोण ROS प्लस कोण ROQ माइनस कोण POR प्लस कोण ROS, है ना, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो 1/2 कोण ROS प्लस इसके स्थान पर 90 लिख लीजिए, माइनस कोण, माइनस इसके स्थान पर देखिए 90 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस कोण ROS, है ना। 90 से 90 कैंसिल होगा, अरे भाई ये 90 अंश ही होगा, ठीक है, 90 अंश दिया हुआ है, इन दोनों के स्थान पर 90 लिख देंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक, तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने से क्या आएगा, देखो इधर बराबर चल रहा है
1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 कोण ROS, है ना। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोण ROS बचेगा। ठीक, क्या सिद्ध करना है, ROS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धांत ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए अगला 6वां सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों 6वां सवाल, यदि 6वां ये है, ये दिया है कि x y z बराबर 64 अंश। ठीक, मान लीजिए x y z x y, इधर y मान लीजिए y z, x y z मान ये 64 अंश दिया हुआ है। ठीक, x y z 64 अंश और x y को बिंदु P तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कह रहा है XY जो रेखा है ना, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये मान लीजिए P तक बढ़ाया गया है। ठीक, कह रहा है XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और दी गई सूचना के अनुसार एक आकृति खींचिए। ठीक, किरण YQ जो है ZYP ये वाला जो ZYP कोण है, तो कह रहा है YQ रेखा एक जो है समद्विभाजित करती है। इस कोण को YQ रेखा जो है इस कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक, अर्थात देखो ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजित कह रहा है ना, समद्विभाजित कह रहा है, इस वजह से बराबर होंगे। तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान ज्ञात करना है। XYQ कहाँ है X, देखिए XYQ ये वाला कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती QYP, तो पहले इसे देखिए। देखो आप लोग जानते हैं बेटा कि ये जो कोण होगा एक रेखा में 180 अंश का कोण होता है नहीं। अब इधर 64 दिया है तो ये वाला शेष कोण कितना बचा होगा, इधर 64 दिया है तो ये शेष कोण बचा होगा। देखिए कोण XYZ प्लस कोण QYZ प्लस कोण QYP, इनका मान आएगा 180 अंश, आएगा कि नहीं। अब इसका मान दिया हुआ है XYZ का मान 64 दिया है, यहाँ 64 रख लो, प्लस QYZ प्लस कोण QYP बराबर 180। 64 को इधर कर लेंगे तो ये बन जाएगा QYZ प्लस QYP बराबर 180 माइनस 64। ठीक है, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा और इधर 116 अंश क्या आया। तो देखो इसमें दिया हुआ है इसको समद्विभाजित करता है, तो बेटा बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं QYZ और QYP ये दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2 कोण QYZ। ठीक है, दोनों बराबर है तो 2 कोण QYZ लिख सकते हैं बराबर 116 अंश। 2 से इसको काटोगे फिर आ जाएगा QYZ बराबर 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 8 दूनी 16, 58 अंश। कितना आया, 58 अंश आ गया बच्चों। ठीक, अर्थात मान देखिए क्या करना था, XYQ तो इसका मान निकल के 58 अंश आ गया है। ठीक, और ये मान 64 दिया है तो मान ज्ञात करना है बच्चों
एक्स वाई क्यू का मान, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक जुड़ जाएगा 64 प्लस 58, 64 58 जोड़ देंगे 8 4 12 और 6 5 11 1 12, ठीक है 122 अंश। कोण यक्स वाई क्यू बराबर 122 अंश आ जाएगा। और प्रतिवर्ती, तो ये कितना आया, ये भी 58 अंश आएगा, है ना। अब कह रहा प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात करना है, क्यू वाई पी। तो इस कोण का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इस कोण का प्रतिवर्ती कोण ये होगा, अर्थात 360 में 58 घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर कैसे आएगा, क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर आएगा 360 माइनस 58, ठीक। इसको घटा लेंगे, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर कितना बचा 5, 5 में 5 गया 0, इधर बचा 3, 302 अंश। क्यू वाई पी का मान आ गया 302 अंश, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और भारत के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आपका इतना कर्तव्य है, ठीक। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो अगले वीडियो में लेके आएंगे अगली प्रश्नावली, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।